उदयपुर के प्रतिष्ठित सेंट ग्रेगोरियस स्कूल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। स्कूल की 30 साल से सेवा दे रही महिला अंग्रेजी शिक्षक अनीता कुरियन को अचानक स्कूल प्रबंधन ने नौकरी से हटा दिया। अनीता देश विदेश में जानी मानी शिक्षिका हैं और उन्हें केंद्र सरकार से सम्मान भी मिल चुका है। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें यह कहकर बर्खास्त किया कि वह बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रही है, जबकि उनकी क्लास का परिणाम 100% पास रहा। अनीता के रिटायरमेंट में केवल 2 साल बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन बदलने के बाद पुराने स्टाफ को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह विज्ञान शिक्षक संजय ऑरियस को भी नौकरी से निकाला गया। उन पर आरोप है कि स्कूल के बाहर बच्चों के बीच झगड़ा हुआ और इसकी सूचना उन्होंने स्कूल प्रशासन को नहीं दी। नौकरी से बर्खास्त होने के बाद दोनों शिक्षक अब स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सनी पुक्कड़ना सहित कई लोग पहुंचे। फिलहाल स्कूल प्रबंधन ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नाम बता दो। जी, एक मिनट, नाम बता दो। मेरा नाम संजय वर्गीस है। मैं पिछले 22 साल से इस स्कूल संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक विज्ञान का अध्यापक हूँ और पिछले 22 साल से मैंने 100% रिजल्ट दिया है 10वीं परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। और गए साल मेरी एक बच्ची 100 में से 100 मार्क्स लेके आई है साइंस में। लेकिन अभी कुछ 1 साल से जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नए मैनेजर आए हैं, इन्होंने पुराने टीचर्स को निकालने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के, उनकी गलतियां ढूंढकर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसमें मेरे साथ यह हुआ कि मेरे क्लास का एक बच्चा जो है बाहर, उसकी लड़ाई हो गई स्कूल के बाहर और स्कूल के समय के पश्चात, और उसका जो आरोप है वो मुझ पर लगाया गया कि आपने सही समय पे नहीं बताया इसलिए ये लड़ाई हुई। जबकि उस लड़ाई में किसी बच्चे को कोई चोट नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने मुद्दा बनाकर मुझे सस्पेंड किया, मेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई और उस इंक्वायरी को भी इन्होंने एक तरफा इंक्वायरी करके मामले को रफा दफा कर दिया और मुझे टर्मिनेट कर दिया। इस 28 तारीख को मुझे टर्मिनेशन दे दिया गया। ठीक है, टर्मिनेशन देना यानी आपका ग्रेचुइटी सब रोक लेना। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोर्ट के सहारे में जाऊं। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस मामले की संज्ञान लें और जल्द से जल्द आकर इन चीज़ों को रोकें, इस पर अंकुश लगाएं। नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं, मेरा किसी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से भी विवाद नहीं है, ना मैनेजर से विवाद है। बस ये मैनेजर का सोचना है कि पुराने टीचर्स जो हैं इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ चुकी है, अगर इनको निकाल देंगे इनकी जगह 2-3 टीचर्स को रख सकते हैं, तो इसी मंशा से ये कर रहे हैं। और अभी तो हम 2 ही हैं, हमारे पीछे अभी 8-10 लोगों की लाइन लगी हुई है, उन पर भी यही कार्रवाई की जा सकती है। इनकी मंशा यही है कि पुराने टीचर को निकालो और उनकी जगह नए टीचर्स को अपॉइंट करो। मेरा तो भूख हड़ताल है, मुझे तो टर्मिनेट कर चुके हैं ये, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। आपके परिवार में कौन? मेरे परिवार में एक बड़ा बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है मुंबई से सेकेंड ईयर, और मेरी बेटी है 11वीं कक्षा में। तो अभी मेरी सैलरी तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, ना ग्रेचुइटी रोक रखा है, और जब मैंने पूछा तो बोले कि आप रिज़ाइन करोगे तो हम ग्रेचुइटी दे देंगे। अब मैं क्यों रिज़ाइन करूँ जब मेरा रिटायरमेंट का एज 60 साल है, आप मुझसे रिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं? सर हमारा स्कूल है, कोई कल का है 30 साल से मैंने इसको सींचा है, ये 2-3 साल से आए हैं, दी है इसके लिए। ये अब हम हमारा एनालाइज करके बताएंगे कि हमें टीचिंग आता है या नहीं आता है। मुझे भी स्मृति ईरानी से सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन लेटर मिल चुका है बोर्ड से 100% रिजल्ट के लिए। ये जितना कितने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हो? मुझे 30 साल हो गए हैं। अब इस 30 सालों से अपनी सेवा दे रहे हो, इतना क्या हो गया? जी, ये जो आसपास खड़े हैं वो ज़्यादातर मेरे ही बच्चे हैं। इस शहर में मैंने 2 जनरेशन्स को पढ़ा दिया है, बच्चों के बच्चों को भी पढ़ा दिया है। कॉलेज से निकलते ही मैं इस स्कूल में आ गई थी, इस रूट से जुड़ी हूँ स्कूल के। जब इसका फाउंडेशन बना प्राइमरी का, तब से जुड़ी हुई हूँ और प्रॉपर रिक्रूटमेंट होके एक्सपर्ट पैनल, इंटरव्यूइंग पैनल को फेस करके आई हूँ। और तब से 30 साल निकल गए, अब 2.5 साल बचे रिटायरमेंट को। अब इनका कहना है कि मैं सब गलतियाँ ही कर रही हूँ
और ढंग से नहीं पढ़ा रही, जबकि इस साल मेरा बोर्ड का बेस्ट रिजल्ट रहा है। मैं सिटी की हेड एग्जामिनर भी हूँ इंग्लिश सीबीएसई की। मेरे अंडर 20 से 25 टीचर हर साल करेक्शन के लिए आती है, हमारे यहाँ कॉपीज आती है। और अब ये बोल रहे हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रही, मेरा तरीका सही नहीं है। तो फिर रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे आ रहा था सालों? मेरे पास फाइल है, स्मृति ईरानी का मेरे पास अप्रिसिएशन लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अब इनको ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है। क्या हम माँ बाप को निकाल फेंकते हैं बूढ़े होने पर? अब क्या बात हुई प्रिंसिपल जो फादर हैं उनसे कोई बात हुई आपकी मैनेजमेंट? नहीं, उन्होंने तो सोच रखा, कोई मतलब नहीं है। वो तो चार्जशीट पे शोकोस दिए जा रहे थे मुझे। जो वाइस प्रिंसिपल है उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर भी खिलाफ भी सर, उनके बारे में मैं कुछ बात करना भी पसंद नहीं कर रही। वो उनका व्यक्तिगत जो भी है, वो बात सही है कि इस तरह की बातें हो रही है, मेरे भी कान में आई है, लेकिन मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि एक महिला होते हुए मुझे इस तरह की बातें करना भी मुझे ठीक नहीं लगता। अब आप प्रदर्शन में बैठे कब तक प्रदर्शन चलेगा? मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं चाहे रात हो जाए या 2 दिन हो जाए, जब तक प्रशासन नहीं आएगा मैं नहीं उठूंगी। जी जी आज मेरे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब उस ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं मेरे बच्चे कि मुझे इतनी खुशी है कि वो मुझे मेंटली पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके लिए तैयार बैठे हैं मैडम, आप एक बार हमें आवाज लगाओ, हम आपके पास हैं। तो ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैंने उनके साथ मन से मैं कनेक्ट हुई हूँ। ये मैंने जो उनको दिया, ये मैंने कमाया है, जो उनसे मुझे प्यार मिल रहा है आज। ये मेरा स्कूल ज्यादा है, तुम लोगों का नहीं है जो कल के आए हो। मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि सस्पेंशन दिया है। मैंने पूछा था 11 लोगों से और बाकायदा व्हाट्सएप करके सेंड करके पूछा कि आपको ये डिसीजन का पता है क्या, क्योंकि मेरे लेटर में लिखा था मैनेजमेंट कमेटी हैज डिसाइडेड। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट कमेटी पावरफुल है, इसलिए मैंने उन लोगों से पूछा। उनका मेरे पास में सबूत है, उन्होंने सब ने रिप्लाई किया कि हम वी आर नॉट अवेयर। ये फादर के 2-3 रिसेंटली में यहाँ पर जो है कई सारे अध्यापक को बाहर निकलने की सूचना है और यहाँ पर जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मौके पर हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ स्वयं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ और जिन मैडम को यहाँ से निकाला गया, सर निकाल गया, इन लोगों ने मुझे पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश के मैडम रहे हुए अनिता मैडम, और बहुत गत वर्षों से, मेरे हिसाब से 30-40 वर्षों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एकदम से उनको वहाँ से निकाला गया है बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं दिया गया है कि निकाला जा रहा है, बस इनको छोटे मोटे कारण दे के और स्कूल से निकाल दिया गया है। तो हमारे प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से यही मांग है कि भाई स्कूल के इस समय पे, इनके समय, इस जीवन के मोड़ पे इनको इससे निकाला जा रहा है। आज भी इनकी जो उम्र हुई है, कुछ नया काम तो करने से रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं, उसको बिना वजह निकाला जा रहा है। तो इस तरीका करते ना करें और इनको वापस स्कूल में रखा जाए जिस हिसाब से इन लोगों ने पढ़ाया है। हम खुद भी यहाँ पढ़े हुए हैं और इससे बहुत से बच्चे जो इनसे पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छे पदों पे भी होंगे, कहीं अच्छी जगह गए हुए हैं। तो ऐसे ही शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो इनको उनका सम्मान पूरा मिलना चाहिए। आज पूरा जीवन जिन्होंने पढ़ाई में दे दिया, उनको स्कूल से इस तरीके से निकालना गलत है। इसके पक्ष में हम यहाँ खड़े हैं मैडम के साथ। मैडम का फ़ोन आया था कि इस तरीके की कोई बात है और हम सब उनके पक्ष में यहाँ पे इसलिए आए कि भाई उनको न्याय मिले। आप प्रिंसिपल या फादर जो भी हैं, इनको उनसे बात हुई क्या? देखिए, अभी बात तो अभी करने का चल रहा है फादर साहब से। अगर वो कोई बोला है प्रशासन से, बात करते ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारे तरीके से बात करेंगे। हम नहीं चाहते उस तरीका अपनाया जाए, स्कूल का मामला है, विद्यालय का मामला है। और दूसरी बात ये, जो वाइस प्रिंसिपल है, इसके खिलाफ भी कोई मामले दर्ज हैं, जमान तो बाहर है। हाँ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है शायद, वो कॉपी मेरे पास आई हुई है। तो इस तरह के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल रखे जा रहे हैं जहाँ विद्यालय है, जहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो इस तरीके के लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ से निकालना चाहिए। निकालना उनको चाहिए जिनके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज है, जिनकी साफ छवि है, जितने सालों से पढ़ रहे हैं, इतने वर्षों से, गत वर्षों से यहाँ पे हैं। उन लोगों को सम्मान देना चाहिए, उन टीचरों को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाया। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका।
आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।